अब बहुत ध्यान से वचन को सुनना है, ठीक है? आप लोगों ने निकाल लिया यशाया 55 उसका 8 और 9। हाँ पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ध्यान से सुनो सुनो, यहाँ पे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कह रहा है कि सुनो, तुम्हारे विचार और मेरे विचार। किसके विचार? परमेश्वर के विचार। परमेश्वर इस बात को बोल रहा है कि तुम्हारे विचार। किसके विचार? यानी कि मनुष्य के विचार। हमसे बात कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। सुनो ध्यान से, समझ रहे हो? तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं है। और आगे क्या लिखा? तुम्हारी गति, तुम चलते होगे इतना लंबा चलो, कितना ही लंबा कदम रख लोगे, कितना लंबा कदम रख लोगे। मैं तो इमेज कर रही थी, बैठ के सोच रही थी कि मान लो मैंने इतना लंबा कदम रखा, और कितना रख सकती हूँ, जितना मेरी क्षमता है। पर परमेश्वर कदम रखेगा तो कैसे रखेगा? मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं परमेश्वर के कदम को नाप ही नहीं पाई। आप नाप सकते हो क्या? आप सोचो, आप अपनी कल्पना में भी विचार लेकर आओगे ना, तो भी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर का कदम कितना लंबा हो सकता है, उसकी गति कितनी हो सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हम उसकी गति को नाप नहीं सकते, हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या है? वो परमेश्वर है। और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी सोच में, तुम्हारे विचारों में, तुम जैसा सोचते हो, तुम जैसा बोलते हो, मैं वैसा नहीं बोलता। जैसा तुम सोचते हो मैं वैसे नहीं सोचता। तुम्हारी जो गति है ना, तुम्हारी गति और मेरी गति में बहुत अंतर है। देखो कितना अंतर है, पढ़ना जरा, कितना अंतर है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, थोड़ा सा अंतर है, बस, ज्यादा नहीं है। कितना है? थोड़ा सा अंतर है। ऊपर देखो तो आकाश, नीचे देखो तो धरती, पृथ्वी, बस इतना ही है। समझो, इतना ही है बस, है ना? ऊपर देखो तो आकाश, नीचे देखो तो धरती, इतना ही है ना? इतना ही है। कितना है ना? आकाश ऊपर, नीचे जमीन मिल सकते हैं क्या आपस में? परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। ये थोड़ा नहीं है। हमें लग रहा है दिखने में ऐसे किया तो आकाश, ऐसे किया तो जमीन, समझ रहे हो? पर ये थोड़ा अंतर नहीं है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी गति में, कह रहा तुम्हारी गति में, तुम्हारे सोचने में, तुम्हारे विचार करने में, तुम्हारे काम करने में और मेरे काम करने में बहुत अंतर है। क्या है? बहुत अंतर है। तुम छोटा सोच सकते हो, पर मेरी डिक्शनरी में छोटा शब्द है ही नहीं। तुम किसी भी बात के बारे में सोचोगे, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। परमेश्वर कभी ऐसे नहीं बोलता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अब तो पृथ्वी पर ये चल रहा है तो इसको कैसे करना है। वो ऐसे नहीं सोचेगा। आपके पास समस्या होगी, आपको लगे अरे कैसे हल होगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपके डिक्शनरी में असंभव शब्द आपको लग रहा होगा, पर परमेश्वर की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसको पता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें भी ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ क्या है? कर सकता है। समझ रहे? आज कलीसिया को यही भरोसा करने की जरूरत है। कलीसिया कहती है मैं विश्वास करता हूं, मैं करती हूं, लेकिन सच में उन्हें इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि परमेश्वर के विचारों में, उसकी सोच में और मेरी सोच में, उसकी गति में और मेरी गति में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर है। बहुत अंतर है। समझ रहे? आपको चीजें मुश्किल लग रही होंगी, पर परमेश्वर के लिए वो मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये कैसे होगा, कैसे होगा, डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया, डॉक्टरों ने बोला अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों के पास बीमारी का इलाज नहीं होगा, पर परमेश्वर कह रहा है मेरे पास है।
साइंस खत्म हो जाएगी, साइंस की सोच खत्म हो जाएगी, पर मेरी सोच खत्म नहीं होगी। समझ रहे हो? साइंस बोलेगा ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर बोलेगा मेरे नाम से सब कुछ हो सकता है। वो बोलेगा यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझो इस बात को, क्योंकि क्या लिखा है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे सोचने में, बेटा तुम्हारे सोचने में अंतर है। मैं जो सोचता हूं ना बहुत अलग सोचता हूं। समझ रहे हो? मैं जो सोचता हूं, जब तुम कहते हो ना प्रभु पता नहीं होगा या नहीं, तो प्रभु बोलेगा होगा बेटा। क्या है? होगा। आप बोलोगे डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिया, डॉक्टर ने ही बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, प्रभु बोलेगा हो सकता है। क्या है? हो सकता है। पर मुझ पर क्या कर? भरोसा कर। क्या कर? मुझ पर भरोसा कर। कैसे? हम अब लिखा है, अब इस बात को परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच में अंतर है। क्यों कह रहा है ये बात? सोचने की बात है ना, क्योंकि इजरायली लोग अपनी ताकत से सब कुछ चीजों को करने की कोशिश कर रहे थे, तो परमेश्वर उन्हें बता रहा है मैं जो हूं ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम्हारी सोच और मेरे सोचने में, तुम्हारी गति और मेरी गति में अंतर है। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उनको क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्ट में कि अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दो, बंद कर दो। कुछ लोग समस्याओं को अपनी ताकत से सॉल्व करने में लगे हुए हैं, अपनी ताकत से समाधान निकालने में लगे हुए हैं, पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। चीजें वैसी की वैसी हैं। ध्यान से सुनो, 5 साल से प्रयास कर रहे थे, पर चीजें आज भी 5 साल के बाद भी वैसी है। क्यों है? क्योंकि क्या कर रहे हैं? अपनी ताकत से, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे। कैसे करें, कैसे होगा, अच्छा ये ऐसे करके देखते, चलो ऐसे करके देखते हैं। नहीं, और परमेश्वर क्या कह रहा है? अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ तुम्हें दिखाएगी ये कैसे होगा। सुनो, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ क्या दिखाएगी? ये कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर अगर आप परमेश्वर की समझ और परमेश्वर की बुद्धि से चलना शुरू करोगे, तो आप बोलोगे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की समझ और उसकी बुद्धि का सहारा लेना है। अपनी बुद्धि और अपनी समझ से नहीं चलना। अपनी समझ से चलोगे ना, सुन लो एक बात, स्ट्रगल करोगे, कभी चीजें सॉल्व नहीं होगी। आप प्रयास करते ही रहोगे, पर चीजों का समाधान नहीं निकलेगा। ये सच बात है, समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, देखो कितना अंतर है। मैं अलग सोचता हूं, तो हमें भी परमेश्वर के जैसे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हम ऐसा क्यों सोचे फिर जिसमें असंभव है? हम ऐसा क्यों सोचे जिसमें मुश्किल शब्द है? हम ऐसी बातें क्यों करें जिसमें ना होने की संभावना है? तो हमें कैसे सोचना चाहिए? परमेश्वर के जैसे सोचना चाहिए। किसके जैसे? परमेश्वर के जैसे सोचना चाहिए। हमारी सोच, हमारी समझ किस पर आधारित होनी चाहिए? परमेश्वर पर आधारित होनी चाहिए। कैसे? कैसे हम परमेश्वर की बुद्धि और समझ का सहारा ले सकते हैं? वचन के द्वारा। कैसे कर सकते हो आप? अब परमेश्वर कह रहा है मेरी बुद्धि और मेरी समझ के अनुसार मुझ पर भरोसा करो, मेरी बातों पर भरोसा करो, मेरी बुद्धि और मेरी समझ का सहारा लो। तो कैसे लोगे? इसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी बुद्धि की बातें, अपनी समझ की बातें, अपने विचार, अपनी कल्पनाएं किसमें लिख दी? वचन में। किसमें लिख दी? अपने परमेश्वर जो सोचता है ना, जो था, जो भी था, जो भी बातें थी, वो सारी बातें जो परमेश्वर के हृदय में थी ना, जो परमेश्वर कल्पनाएं करता था, और देखो जो आपके विषय में कल्पनाएं की, वो परमेश्वर ने सारी कल्पनाएं कहां पर लिख दी? वचन में लिख दी। तो आप परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलना चाहते हो, उसकी समझ का सहारा लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन पर क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। समझो इस बात को। अगर आप चाहते हो ना कि मैं परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलूं, परमेश्वर की समझ के अनुसार चलूं, उसके विचारों के अनुसार चलूं, तो उसके विचार कहां पर है?
वचन में। उसकी सोच कहां पर है? वचन में। उसकी कल्पनाएं कहां पर है? वचन में। उसका हृदय कहां पर है? वचन में। तो हमें किस पर भरोसा करना होगा? वचन पर भरोसा करना होगा। इसका मतलब हमारा जीवन किसके अनुसार होना चाहिए? वचन के अनुसार होना चाहिए। अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ के अनुसार चल रहे हैं। सुनो, समझ रहे हो? समझ पा रहे ना? अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन जो हमें कह रहा, अगर हम उसके अनुसार चल रहे हैं ना, तो हम परमेश्वर की बुद्धि का सहारा ले रहे, फिर हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहे। समझो इस बात को। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो तो आप परमेश्वर की गति के अनुसार अपनी गति बनाने की क्या कर रहे हो? कोशिश कर रहे हो। अपनी गति को परमेश्वर की गति के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हो तो। क्योंकि परमेश्वर की गति कैसे पता चलेगी? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। इसमें सब कुछ है, परमेश्वर का जो है वो सब इसमें है। तो हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? वचन पर होना चाहिए। अगर हमारा भरोसा वचन पर है ना, तो हम परमेश्वर की बुद्धि और उसकी समझ के अनुसार चलने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। और अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से ना आप कभी भी चीजों को हल क्या है? नहीं कर पाओगे। आज बहुत सारे लोग है ना, अपनी ताकत से प्रयास करते रहते हैं, अपनी समझ से चीजों को करने की क्या है? कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है आपकी लाइफ में जो आप अपनी ताकत से करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से करने की कोशिश कर रहे, पर हो ही नहीं पा रही है? ये आपको समझना है। समझ रहे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं सही करना चाहता हूं, जिसे मैं बदलना चाहता हूं, जिसे मैं सही बनाना चाहता हूं, मैं कुछ सही चीजों को करना चाहती हूं, पर चीजें सही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? समझना है। इसका मतलब हम सिर्फ अपनी ही बुद्धि और अपनी समझ से चीजों को सही करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। अपना दिमाग लगा रहे, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे एक बार वचन की तरफ देख तो लो कि वचन आपको क्या बोल रहा है। वचन आपको क्या बोल रहा है? कुछ ऐसा ही है, कुछ लोग ऐसे ही हैं। देखिए कैसे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 11 अध्याय का 23 आयत पढ़े जरा। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? देखो परमेश्वर किससे बात कर रहा है? मूसा से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? मूसा से बात कर रहा है। और कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है या परमेश्वर बदल गया है? बाइबल में लिखा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता। वो युगानुग एक जैसा क्या है? परमेश्वर है। आदि और अंत, अल्फा ओमेगा क्या है? वही है। दुनिया बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे, पर वचन कहता परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो पहले भी काम करता था, आज भी करता है और आगे भी काम करता रहेगा। आपको पता ये कौन सी स्थिति है? ध्यान से समझना है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मूसा से कह रहा है कि हे मूसा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या तुझे मेरे वचन पर भरोसा नहीं है? क्या तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? ये कब की स्थिति है पता है? जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया। मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया तो बाइबल में लिखा है, इजरायली जो है जंगल में जा रहे, जंगल की यात्रा कर रहे थे। किसकी यात्रा कर रहे थे? जंगल में से जब वो जा रहे थे तो उन्हें सब कुछ में, अब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, है ना? और आपको पता है ना, इजरायली इतनी आसानी से मिस्र से नहीं निकले थे, उनके पीछे बहुत कुछ हुआ था। जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए गया तो बाइबल में लिखा है, जब उनको लेकर आ रहा था तो लाल समुद्र को दो भाग किया गया। क्या हुआ? लाल समुद्र को दो भाग किया। कितने सारे चमत्कार वहां पर परमेश्वर ने किए ना, और सारे चमत्कार मूसा ने देखे थे। ध्यान से सुनो, क्योंकि चमत्कार किसके द्वारा हुए थे? मूसा के द्वारा ही हुए थे। परमेश्वर ने किए थे, पर किसके द्वारा किए थे?
मूसा के द्वारा किए थे। अब इजरायली जंगल में चलते चलते उन्हें भूख लगी। भूख तो क्या, उन्हें भोजन तो मिल ही रहा था, उन्हें मन्ना मिल रहा था, बहुत अच्छा स्वर्गीय भोजन। पर वो स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें कई बार लोगों को अच्छी नहीं लगती। अरे नहीं नहीं, कुछ तो अलग होना चाहिए, थोड़ा डीजे भी होना चाहिए, थोड़ा नाच गाना भी होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा तो पैक भी होना चाहिए, है ना। कई बार लोगों को सादी चीजें, सादा भोजन, सादा खाना कितनों को पसंद है? पसंद है क्या? आपको बोलो आप बस खिचड़ी ही खाओ, 1 महीना लगातार खिचड़ी खाओ, खाओगे क्या आप लोग ने खिचड़ी? कुछ लोग तो खिचड़ी का नाम सुनते ही बोलेंगे हाँ खिचड़ी, ये कोई खाना है? समझ रहे? पर खिचड़ी बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। एक टाइम खा सकते हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते, पर खिचड़ी अब 1 महीने आपको कोई बोले आपको खिचड़ी खाना है या बोले दलिया खाना है तो कैसा लगेगा? हाँ सादा खाना, मैं कोई बीमार थोड़ी हूं, ये तो बीमारों का भोजन है। कई लोग तो क्या बोलते हैं, ये बीमारों का भोजन है। मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं ऐसे ही बोलती थी, ये तो बीमारों का भोजन है, मैं क्यों खाऊं दलिया? तो समझ रहे हो? तो इजरायलियों को भोजन तो मिल रहा था, मन्ना मिल रहा था, स्वर्ग से इतना अच्छा भोजन मिल रहा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही थी, अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें उनको मिल रही थी ना, पर वो उनको हजम है, अच्छी बातें उनको हजम नहीं हो रही थी। अच्छी अच्छी चीजें उनको कई बार हजम क्या है, नहीं होती। कलीसिया में भी आज बहुत सारे लोगों को ना अच्छी अच्छी बातें हजम नहीं होती। देखो चुगली मत किया करो, देखो झूठ मत बोला करो, देखो चोरी मत किया करो, तो कुछ लोगों को हजम होगा ही नहीं। चुगली किए बगैर काम कैसे चलेगा? मेरे कानों को तो बचपन से चुगली सुनने की आदत है ना, मेरे कानों को तो बचपन से चुगली सुनने की आदत है, तो कैसे काम चलेगा? मेरा तो पेट में गुड़गुड़ होने लग जाते, जब तक किसी को 2 बात बोल ना दूं ना तब तक मेरा पेट शांत नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इजरायलियों को भोजन तो मिल रहा था, स्वर्गीय भोजन मन्ना मिल रहा था, पर उन्हें वो हजम नहीं था। हम बोर हो गए खा खा के, कितने टाइम से हम एक ही भोजन खा रहे हैं, हमें प्याज नहीं मिल रहा, हमें लहसुन नहीं मिल रहा, हमें खीरा नहीं मिल रहा। कहां गए वो स्वादिष्ट भोजन, वो पकवान, वो पनीर, वो ब्रेड, वो पकोड़े? वहां तो सब कुछ मिलता था, शाही पनीर, ओहो चूरमा भी मिलता था, देसी घी का दूध, दही, पनीर। पर अब सिर्फ हम जंगल में क्या खा रहे हैं? मन्ना खा रहे हैं। परमेश्वर हमारी पसंद का, मन पसंद का जो भोजन है वो हमें क्यों नहीं दे रहा है? हमें वो भोजन चाहिए। उन्हें वो याद आने लगा जो वो मिस्र में खाते थे ना, उन्हें वो भोजन क्या होने लगा? याद आने लगा। क्या होने लगा? याद आने लग गया। वो मेरा दोस्त, 5 साल पहले हम जाते थे, हम कितना घूमते थे, हम पार्कों में घूमते थे, हम ये करते थे, हम ऐसे करते थे। वो सारे पुराने मित्र प्रभु में आने के बाद है ना, वैसे कभी याद नहीं करेंगे, पर जब प्रभु में आ जाएंगे बोलेंगे गलत संगति छोड़ दो, नहीं तब जरूर याद आएंगे। अरे हम तो वहां चौक पे खड़े होके ऐसे करते थे, कौन ऐसे, समझ रहे हो? अब बड़े याद आएंगे वो दोस्त। वैसे पूछना नहीं है, वैसे पूछना भी नहीं है, पर जब पास्टर बोलेंगे ना देखो गलत संगति क्या कर दो, छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? मेरा बचपन का दोस्त है, हम साथ में सिट्टी बजाते थे, साथ में घूमते थे, साथ में ऐसे करते थे, कैसे छोड़ दे? बचपन का दोस्त है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो वो भी नहीं छोड़ रहे थे, उनको वो लहसुन प्याज याद आ रहा था, पनीर याद आ रहा था, चूरमा याद आ रहा था। वहां तो इतना अच्छा अच्छा भोजन मिलता था, यहाँ हम एक ही चीज खा रहे हैं, मन्ना खा रहे हैं सिर्फ। तो वो शिकायत करने लगे। क्या करने लगे? शिकायत करने लगे, हमें हमारा फेवरेट भोजन चाहिए। आपका फेवरेट भोजन क्या है? हमारे हरियाणा में ज्यादातर हलवा या चूरमा ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो हम अपने फेवरेट भोजन को लेके चलते हैं। वो अपने फेवरेट भोजन की मांग कर रहे थे, हम अपना फेवरेट भोजन की मांग करेंगे, है ना? तो समझ रहे हो? तो वहां पे वो बोले कि हमें वही वाला भोजन चाहिए जो हम मिस्र में खाते थे वो कुछ। समझ रहे हो? तो वो वाला भोजन उनको क्या है? याद आ रहा था। तो मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से जब बातें करने लगा तो परमेश्वर समझ गया कि इजरायलियों की शिकायत है, हमें वो वाला भोजन चाहिए, वो जो हम पहले खाते थे हमें वो क्यों नहीं मिल रहा है, हमें तो वही वाला भोजन चाहिए। तो अब मूसा परमेश्वर से बात करा और परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और परमेश्वर ने मूसा से कहा जाकर बोल दे इनको 1 महीने तक, 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं,
20 दिन नहीं 1 महीने तक लगातार मैं इनको वो भोजन दूंगा जो इन्हें पसंद है। जब तक ये बोर ना हो जाए, जब तक ये ऊब ना जाए, जब तक ये थक ना जाएंगे, तब तक मैं इनको वो भोजन खिलाता रहूंगा। समझ रहे हो? बोल दिया परमेश्वर ने। 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, कितने दिन तक? पूरा 1 महीने तक बेटा इतना खाओ कि तुम्हें जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए ना, जब तक तुम उकलाई ना करने लग जाओ ना, तब तक मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा जो तुम्हें पसंद है। लिखा है, आप उसको पढ़ना, वहां तो बहुत अलग लिखा है। इतना खिलाऊंगा। मूसा घबरा गया। मूसा घबरा गया। परमेश्वर, प्रभु ये कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से सुनो, समझो इस बात को। मूसा से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। क्या पहली बार बात कर रहा था? उससे पहले भी बात की थी ना। परमेश्वर ने मूसा से कहा तू लाठी बढ़ा तो समुद्र क्या हो जाएगा? 2 भाग हो जाएगा। किसने बात की थी? परमेश्वर ने बात की थी, मूसा से बात की थी। और आज भी कौन बात कर रहा है? परमेश्वर ही मूसा से बात कर रहा है यहां पर भी। लेकिन यहां पर अब मूसा क्या है? सोच में पड़ गया। किसमें पड़ गया? सोच में पड़ गया। जब परमेश्वर ने बोला कि 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक खिलाऊंगा तुम्हारा फेवरेट चूरमा। तुम्हें चूरमा ही खाना है। बहुत चूरमा हो गया है। अब तुम्हें क्या है? कुछ नहीं खाना है, सिर्फ चूरमा ही खाना है। या हलवा रख लेते हैं, हलवे से जल्दी उब जाते लोग, है ना, हलवा रखते हैं। समझ रहे हो? तो क्या है, 1 महीने तक लगातार हलवा ही खाना है तुम्हें। बहुत हो गया, देसी घी का हलवा नहीं मिल रहा है। अब तुम हलवा ही खाओ 1 महीने तक। क्या खाओ? हलवा ही खाओ। हलवा बनता है ना घर में तो खुशबू से लगता तो ओह हलवा बन रहा है, पर खाने में कितना खाया जाता है? 1 चम्मच। इतना सा हलवा परमेश्वर ने बोला तुम्हें 1 महीने तक खिलाऊंगा। सुबह भी खिलाऊंगा, दोपहर भी खिलाऊंगा, शाम को भी खिलाऊंगा। 3 टाइम हलवा ही खाना है। सुन लो। अब मूसा क्या हो गया? मूसा डर गया, मूसा घबरा गया। प्रभु ये कैसे हो सकता? उनका फेवरेट भोजन था कुछ, वो जो खाते थे। अब समझ गए होंगे कुछ लोग, समझ रहे? तो मूसा ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मूसा के साथ कितने लोग थे? लगभग 20 लाख लोग। कितने लोग थे? इजरायलियों की गिनती कितनी थी? लगभग 20 लाख के लगभग लोग थे। अब सोचो, परमेश्वर कह रहा 20 लाख लोगों को मैं 1 महीने तक तुम्हारा जो फेवरेट भोजन है वही खिलाऊंगा। 3 टाइम वही भोजन मिलेगा, वही खाना है पूरे 1 महीने तक। तो मूसा क्या हो गया? सोच में पड़ गया। किसमें पड़ गया? सोच में पड़ गया कि कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है? क्या हमारे जो सारे पशु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या समुद्र की मछलियां खत्म हो जाएंगी? क्या सब कुछ खत्म हो जाए? कैसे होगा? ये तो हो। उसके विचार में, उसके सोच में, उसके ख्याल में क्या था कि ये मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इतना तो देसी घी हमारे पास है ही नहीं कि 1 महीने तक लगातार चूरमा बनेगा, और वो भी 20 लाख लोगों के लिए। ये कैसे हो सकता है? इतना घी कहां से आएगा? इतना चूरमा बनाएगा कौन? समझ रहे हो? कहां से आएगा? मूसा कंफ्यूज हो गया। और ये कौन मूसा है जिससे परमेश्वर साक्षात क्या कर रहा था? बात कर रहा था। समझो इस बात को। मूसा ने बहुत चमत्कार किए, उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए, पर एक स्टेज पर आकर मूसा क्या हो गया? शक में पड़ गया, डाउट में पड़ गया। कैसे होगा? वो अपना हिसाब लगा रहा है। देखो, जैसे ही परमेश्वर ने बोला ना, मूसा अपना हिसाब लगाने लग गया। अच्छा, क्या ये सारे खत्म हो जाएंगे? अच्छा, वहां से भी ये कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल है। क्यों? उसे ये समझ में नहीं आया कि जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, क्या वो परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता? सुनो, समझो इस बात को। परमेश्वर उसको फिर बोल रहा है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? मैं वही परमेश्वर हूं जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल लेकर आया,
और अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तू मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? और फिर परमेश्वर कह रहा है, देख मैं करूंगा और तू मेरे वचन को पूरा होते हुए देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उससे कह रहा है, मैं करूंगा, जो मैंने बोला है वो मैं करूंगा और तू मेरे वचन को पूरा होते हुए देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में आप ये समझिए कि बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में हुए होंगे, बहुत सारे चमत्कार आपने अपनी आंखों से देखे, ऐसी बात नहीं है। कितने सारे चमत्कार हैं जो फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया में हुए, भले ही वो लोग यहाँ नहीं है, पर क्या उनके जीवनों में चमत्कार नहीं हुए? क्या उन चमत्कारों को आपने नहीं देखा? लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपकी कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई समस्या आपकी होगी जो आपको लग रहा होगा कि अब ये कैसे होगा, मेरा बिजनेस तो डूब गया है, मेरा बिजनेस डूब गया, अब ये उठे नहीं सकता। जो परमेश्वर पहले बिजनेस को खड़ा कर सकता है, क्या वो दोबारा खड़ा नहीं कर सकता? कर सकता है। समझ रहे हो? कैसे होगा, कैसे होगा? डॉक्टरों ने तो मना कर दिया है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, क्या परमेश्वर ने भी हाथ खड़े कर दिए? नहीं। परमेश्वर कह रहा है डॉक्टर नहीं कर सकते, साइंस ने मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, पर मैंने अभी मना नहीं किया है। मैंने तो मना नहीं किया, मैं सब कुछ करने में क्या हूं? सामर्थी हूं। मूसा समझ नहीं पा रहा था। आज कई सारे लोग मूसा की तरह कई बार हो जाते हैं, चमत्कार देखते हैं, चमत्कार देखे मूसा ने, देखे कि नहीं देखे, पर मूसा अब किसमें आ गया? शक में आ गया है। कैसे होगा? डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, डॉक्टर ने बोला अब कुछ भी नहीं हो सकता। अरे परमेश्वर ने तो नहीं बोला, प्रभु ने तो नहीं बोला ना। यीशु का वचन कहता मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो? चंगे हो चुके हो। बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होगा, दुनिया में बीमारी का इलाज नहीं होगा, पर बाइबल में उस बीमारी का इलाज है। हालेलुया, हालेलुया। पर मूसा किस में पड़ गया? शक में पड़ गया। समस्या आई तो मूसा उस समस्या को अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से हल करने की कोशिश कर रहा है। अब वो परमेश्वर को आइडिया दे रहा है। परमेश्वर को क्या दे रहा है? अच्छा परमेश्वर क्या आप ऐसा करोगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा करोगे? कुछ ऐसा करने वाले हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तेरी सोच से चलता ही नहीं हूं, मैं तेरी सोच से काम नहीं करता। परमेश्वर हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता है, हमें परमेश्वर की सोच के अनुसार चलने की जरूरत है। कई बार पता है क्या होता है, जब हमारे कोई प्रार्थना विषय होते हैं ना, या कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें लग रहा होता है हे प्रभु इस समस्या का ये हल है, प्रभु उस भाई के हृदय में डाल दे, उस भाई का मन बदल जाए, प्रभु उस भाई को ही भेज देना प्रभु कि वो मेरी मदद करने के लिए आ जाए। प्रार्थना भी कर रहे हैं और रास्ता भी किसको दिखा रहे हैं? खुद ही प्रभु को क्या दिखा रहे हैं? रास्ता दिया। प्रभु ये समस्या का ये हल है, कि प्रभु को नहीं पता क्या? प्रभु को नहीं पता क्या? मूसा यही तो कर रहा था, यही गलती मूसा कर रहा था। लाल समुद्र दो भाग करने का आइडिया मूसा का था क्या? क्या मूसा ने बताया था? किसने बताया था? परमेश्वर ने उसको बोला था लाठी बढ़ा। मूसा को तो पता भी नहीं था कि लाठी बढ़ाएगा तब क्या होगा, लेकिन बस एक वचन उसको दिया था, क्या कर रहे? लाठी बढ़ा। आपके पास वचन है, आपके पास वचन है, पर आज लोग है ना वचन के अनुसार नहीं कर रहे, अपने ही एफर्ट्स लगा रहे, अपनी ही ताकत से, अपनी ही चीजों से, अपनी ही बुद्धि, अपनी ज्ञान से चीजों को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। समझ रहे? कोई बात नहीं, एक बार और डॉक्टर के पास दोबारा जाके देखते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, वचन के पास नहीं आएंगे। वचन क्या कह रहा है? बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, वचन पर भरोसा नहीं करेंगे, डॉक्टर बदल लेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, किसी के पास तो जाएंगे, किसी के पास तो इलाज होगा। मूसा अपनी समस्या का, मूसा के सामने एक समस्या थी ना, क्योंकि इजरायली भी कितने थे? कोई 5-10 हजार नहीं थे, चलो 5-10 हजार हो तो सोच भी ले, पर कितने थे? 20 लाख के लगभग इजरायली, और डेली क्या खाना है? चूरमा हलवा खाना है, देसी घी का हलवा बनना है। इतना देसी घी कहां से आएगा भाई? कहां से आएगा? हमारे पास इतना देसी घी
नहीं है। प्रभु कहां से आएगा? अरे आप किस प्रभु से सवाल कर रहे हो? जिस प्रभु ने लाल समुद्र दो भाग कर दिया, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल आया, क्या वो परमेश्वर तुम्हारे लिए इस चीज का प्रबंध नहीं करेगा? समझ रहे? तो मूसा शक में बैठा है। क्या उसे शक में बैठना चाहिए था? नहीं, उसे तुरंत सुनकर क्या करना था? भरोसा कर लेना था। वचन जब आपके पास आता ना, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, आपको भरोसा होना चाहिए मैं चंगा हो चुका हूं। वचन में लिखा गर्भ का फल यहोवा की ओर से मतलब है, तो वो आएगा, 100% आएगा। ये हमारा भरोसा होना चाहिए। डॉक्टर की रिपोर्ट चाहे कुछ भी कह रही हो, फिर सोचना नहीं है। अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अपना जोर लगाते हैं, अपनी बुद्धि। अच्छा किसी बहन ने बताया था, अच्छा किसी भाई ने बताया था, अच्छा उसने बताया था। नहीं, परमेश्वर कुछ कह रहा है आपसे। क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मेरा हाथ है? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या तुम्हें मैं आशीष नहीं दे सकता? क्या तुम्हें मैं ब्लेस नहीं कर सकता? क्या तूने मुझे देखा नहीं? मैंने लाल समुद्र को दो भाग किया, कितने चमत्कार मैंने किए। क्या तू सब भूल गया है? हाँ, मूसा भूल गया था उस टाइम पर। उस टाइम पर मूसा भूल गया था, इसीलिए तो मूसा शक कर बैठा। इसीलिए मूसा सोच में पड़ गया। कैसे कैसे होगा? कैसे होगा? आज कई सारे लोगों के पास ये सवाल है, कैसे होगा? कब होगा? होगा या नहीं होगा? इन सवालों को अपनी लिस्ट, अपनी डिक्शनरी से निकाल कर बाहर फेंक दो। समझो इस बात को। ये सोचना बंद कर दो, कैसे होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा। जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हो ना, वो परमेश्वर कह रहा है मैं आज भी सब कुछ करने में सामर्थी हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर भरोसा कर, मेरे वायदों पर भरोसा कर, मेरी प्रतिज्ञाओं पर, मेरे वचनों पर भरोसा कर। मैं पहले भी चमत्कार करने वाला था, आज भी हूं और हमेशा करता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। पर हमें क्या होना चाहिए? उस पर भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। मूसा ने कितने चमत्कार देखे, पर यहां पर मूसा क्या हो गया? चूक गया। क्यों? पता है क्यों चूक गया? यहां मूसा अपनी बुद्धि का सहारा ले रहा है। किसका सहारा ले रहा है? अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का। अरे अपनी बुद्धि समझ का सहारा तब क्यों नहीं लिया जब लाल समुद्र के सामने खड़े थे? ऐसे समुद्र को हटाए, ऐसा करते, बड़े पत्थर डालते, तब क्यों नहीं लगाया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और मूसा कहां हिसाब लगा रहा है, ये कैसे होगा? अरे जो परमेश्वर लाल समुद्र के दो भाग कर दिया जिसने, वो तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है कर सकता है। क्या वो तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता? क्या तुम्हें आशीष नहीं दे सकता? क्या तुम्हें संतान नहीं दे सकता? क्या वो तुम्हें धन से ब्लेस नहीं करेगा? करेगा। पर हमारा क्या होना चाहिए? भरोसा उस पर होना चाहिए। मूसा भी तो विश्वास करता था ना, विश्वासी ही था। सुनो, मूसा क्या था? विश्वासी ही था। वो ऐसा विश्वासी था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था, उसका लेवल तो विश्वासी से ऊंचा था। और ऐसा लेवल था कि परमेश्वर उससे साक्षात क्या करता था? बात करता था। पर एक समय पर वो भी क्या हो गया? शक में आ गया। क्या करने लग गया? शक करने लगा। सालों से आप प्रभु में चल रहे होंगे, कई बार कुछ चीजें हुई हैं, चमत्कार हुए होंगे, पर कोई ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में हो सकती है जिसको आज आप सोचकर आप घबरा रहे होंगे, आप डर रहे होंगे, पता नहीं कैसे होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। पढ़ो जरा उसी आयत को दोबारा, क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? सुनो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ना ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत कोशिश की, तो आज ये समझ लो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ बोलो जरा। अब तू देखेगा। अब तू देखेगा। अब तक आपको समझ नहीं आ रहा था, पर ये कब होगा? परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। मूसा, क्या तुझे भरोसा नहीं है? क्या तू मुझ पर विश्वास नहीं करता? क्या तू मेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा नहीं करता? क्या तुझे मेरे वचनों पर, मेरे वायदों पर विश्वास नहीं है? क्या तूने देखा नहीं मैंने तेरे जीवन में कितने चमत्कार किए, इस कलीसिया में कितने सारे चमत्कार किए? क्या तू उन चमत्कारों को भूल गया है? तो परमेश्वर आप क्या बात कर रहा है? हाँ पढ़ो जरा। अब तू देखेगा। अब तू देखेगा
कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, सुनो, जो आपके पास वचन है, जो आपके पास वचन दिया गया है, जो आपके पास बाइबल है उसमें जो लिखे वचन है, हाँ, वह पूरा होता है कि वह नहीं? पूरा होता है कि नहीं। और आगे क्या लिखा है? तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई। बस अपनी सारी बातें वो जाके प्रजा को बता रहा है कि परमेश्वर कुछ करने पर है। लेकिन एक बार ये जो बात है ना, मूसा ने जब बोला ना कि प्रभु ये कैसे होगा, क्योंकि वो हिसाब लगाने लग गया। अब उसका हिसाब इस बात को बता रहा है कि वो परमेश्वर की बात पर भरोसा नहीं कर पाया। तो वो परमेश्वर को आइडिया दे रहा, अच्छा प्रभु ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, अब इतने सारे लोगों को देना है तो कैसा है, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक प्लान है, मैं प्लान दूं क्या? अरे परमेश्वर के पास हजारों प्लान है, उसे आपके प्लान की जरूरत नहीं है। पर कई बार है ना, हम अपनी बुद्धि समझ से सहारा लेते और अपना फेवरेट वाला आइडिया निकालेंगे, अपना फेवरेट वाला आइडिया जो हमें अच्छा लगता होगा ना, अपना फेवरेट वाला आइडिया। काश प्रभु आए ना, आप ऐसा देखो, ऐसा कर दो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कुछ ऐसा आइडिया कर दो। मुझे लगता है देखो मेरे पास एक प्लान है, वैसे आप ऐसा कर दो प्रभु, मैं जाऊं और वो व्यक्ति का हृदय ना अपने आप ही बदल जाए। अरे प्रभु आपके हृदय को बदलना चाहता है, प्रभु उसको नहीं, प्रभु पहले आपको बदलना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम क्या सोचते, प्रभु उसके हृदय को बदल दे, उसको क्या कर दे, उसको बदल दे, प्रभु कुछ ऐसा कर दे उसका मन बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए। प्रभु बोलेगा ये मेरा पैटर्न नहीं है, मैं चाहता हूं बेटा तू बदल जा, बेटा तू बदल जा, तू बदल जा। बहुत मुश्किल है ये चीज, सुनो ध्यान से। कई बार हमें क्या लगता है, हम प्रभु को क्या बोलते हैं, प्रभु उसको बदल दे, उसने मुझे बहुत परेशान किया, उसने मुझे बहुत दुखी किया, उससे बदल दे प्रभु उसको बदल, कुछ भी कर प्रभु उसको बदल दे। प्रभु बोलेगा बेटा पहले तू बदल जा। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रही हूं, ये सच्चाई है। प्रभु क्या बोलेगा, तू क्या है, तू बदल जा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां प्रभु सामने वाले को नहीं बदलना चाहता है, प्रभु आपको ही बदलना चाहता है। तो मूसा अपना आइडिया क्या है, अपना आइडिया दे रहा है। तब परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया जो तुम अपना ही दिमाग चला रहे हो, अपनी बुद्धि चला रहे हो, अपनी ताकत अपनी समझ का सहारा ले रहे हो। एक बार मेरे वचन की तरफ मुड़ के तो देखो, एक बार इस पर विश्वास करके तो देखो, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, 100% पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर कई बार हम क्या हो जाते हैं, कहने को मूसा भी क्या है, मूसा तो लीडर था ना, क्या था, लीडर था, पर विश्वास में एक बार वो भी क्या हो गया, डगमगा गया। कितनी बार आप अपनी लाइफ में डगमगा गए। मैं कह रही हूं अगर ऐसा कभी स्टेप आया है ना और आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसे होगा, तो मैं कह रही हूं प्रभु को आइडिया देना बंद कर दो, प्रभु को आइडिया देना बंद कर दो। बस प्रभु जो कह रहा है ना, वचन में जो लिखा ना, उसी को पकड़ लो, उसी को थाम लो, उसी पर भरोसा करो, विश्वास करो, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को क्या करेगा, पूरा करेगा। आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आज अपनी बुद्धि, आज बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि अपनी समझ से चीजों को करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, एक है बुद्धि जो परमेश्वर ने हर मनुष्य को दी है, सही और गलत का मनुष्य को पता है क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि दी है। पर कुछ चीजें ऐसी है जो आपके वश में नहीं है, तो उन पर आप अपनी ताकत अपनी एनर्जी मत लगाओ। उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, उनके लिए सिर्फ प्रभु के वचन को क्या करो, प्रभु के वचन को पकड़ लो, थाम लो। प्रभु का वचन में लिखा, परमेश्वर कह रहा मैं अपने वचन को अवश्य क्या करूंगा, पूरा करूंगा, अवश्य क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो आज हमें देखना है मूसा की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। विश्वासी था, बहुत सारे चमत्कार उसने देखे, आपने भी देखे होंगे, पर क्या कारण है कि कोई परिस्थिति ऐसी आई और आप डगमगा गए। कहीं आप तो डगमगा तो नहीं गए, कहीं आप ऐसी परिस्थिति में घबरा तो नहीं गए। आपको लग रहा होगा सामने बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, ये परिस्थिति तो बहुत बड़ी है। वो परिस्थिति आपको बड़ी पता है क्यों लग रही थी, क्योंकि पहले वाले चिन्ह चमत्कार क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। मूसा को वो परिस्थिति, वो समस्या बड़ी क्यों लग रही थी,
क्योंकि मूसा लाल समुद्र को क्या हो गया, भूल गया कि परमेश्वर ने क्या किया था, लाल समुद्र 2 भाग किया था, वो सबसे बड़ी समस्या थी, पर उसको मूसा क्या हो गया, भूल गया। आज कुछ लोग क्या हो गए हैं, परमेश्वर की भलाइयों को क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वो कर रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हमें इन सब चीजों को अपनी डिक्शनरी से इन शब्दों को निकालकर क्या करना है, बाहर करना, और क्या करना, परमेश्वर के वचन पर क्या करना है, भरोसा करना है। हालेलुया। क्या करना है, भरोसा करना। एक वचन को और पढ़ेंगे जरा, लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 से पढ़ेंगे जरा। लूका 5 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति के बारे में हम और बड़ा अच्छे से सीखेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी। देखो सुनो, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यीशु मसीह झील के किनारे है, और जब यीशु मसीह वहां पर गया हुआ है तो यीशु मसीह के पीछे ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ थी, और उस भीड़ के कारण यीशु मसीह ने देखा झील के किनारे पर 2 नाव लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है, 2 नाव लगी हुई हैं। और अब आगे क्या हुआ जरा पढ़िए। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। सुनो, अब जो मछुआरे थे वो मछुआरे क्या कर रहे थे, उस नाव में से उतरकर जाल क्या कर रहे थे, धो रहे थे। नाव में से उतरकर क्या कर रहे थे, जाल धो रहे थे। इसका मतलब वो जो काम करते थे वो काम वो खत्म कर चुके थे। अब उनका घर जाने का क्या था, ये समय था, क्योंकि वो उतरकर क्या कर रहे थे, जाल धो रहे थे। अब सफाई करनी है, बस हो गया काम, बस खत्म हो गया। अब शटर क्या करना है, बंद करना है, अब घर जाना है। लेकिन अब ऐसे में कौन आ गया, यीशु मसीह आ गया, और यीशु मसीह कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ देखो सुनो, अब यीशु मसीह, इसको पूरा ही पढ़ दो, हाँ 6 तक पूरा पढ़ो जरा, और ध्यान से सुनना कि लिखा क्या है। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। बस अब उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से अब आप ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के बारे में है, और वहां पर 2 नावें लगी हुई हैं, और पतरस के बारे में क्या है, कुछ लिखा हुआ है। यीशु मसीह जाता है और यीशु मसीह पतरस की नाव में बैठता है। यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है, और पतरस से बोला कि हे पतरस, हे शमौन, अपनी नाव थोड़ा सा किनारे से क्या कर ले, हटा ले, थोड़ा सा क्या कर ले, इसको हटा ले। अब सोचो, पतरस, ये सारी कौन, पतरस इस समय जब वहां पर खड़ा है ना, तो इस समय वो क्या है, निराश है। सुनना ध्यान से, क्योंकि पतरस से जब यीशु मसीह आगे जाके बात कर रहा है कि थोड़ा गहरे में ले चल और मछली पकड़नी है, तो पतरस यीशु मसीह को क्या जवाब दे रहा है कि मैंने सारी रात क्या की, मेहनत की। इसका मतलब पतरस जाल धो रहा था, तो इसका मतलब वो पूरी रात से मेहनत कर रहा था। और वो कौन सा टाइम था, सुबह का टाइम, भोर का टाइम। कौन सा टाइम था, भोर का टाइम। क्योंकि पतरस क्या बोल रहा है, मैंने सारी रात क्या की, मेहनत की, पर कुछ भी नहीं पाया। अब सोचो, पतरस पूरी रात से मेहनत कर रहा है, पूरी रात से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर उसके हाथ में एक भी मछली नहीं लगी। एक भी मछली, एक भी क्या है, मछली नहीं लगी। अब पतरस क्या खुश होगा क्या? जो बिजनेस वो करता था, उसका बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया। बिजनेस में कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं, उसका बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया। तो क्या पतरस खुश था क्या? नहीं। सोचो, पूरी रात उसने मेहनत की। एक कोई ठेला लगाने वाला व्यक्ति अब सुबह से शाम तक लगा खड़ा हुआ है, और वो 1 रुपए की भी कमाई ना करे, तो क्या वो खुश होगा क्या? जाएगा, घर तो जाएगा, पर किसके साथ जाएगा, निराशा के साथ जाएगा, दुखी मन के साथ जाएगा। आज तो कुछ भी बिक्री नहीं हुई। बच्चों को क्या खिलाऊंगा, घर पे क्या जाके बोलूंगा, पत्नी को क्या बोलूंगा, आज तो भूखा सोना पड़ेगा, है ना। हो सकता है आज का राशन ना हो, है ना। एक बात हम अंदाजा लगा रहे हैं ना, तो पतरस भी थक गया होगा।
बेचारा पूरी रात से क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और किनारे पर उतरकर क्या कर रहा है, जाल धो रहा है। ऐसे में यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है, हे पतरस, मुझे तेरी नाव में क्या है, आना है। पतरस क्या है, थका हुआ है, क्या है, थका हुआ है, दुखी है, निराश है। पर उसने क्या सोचा होगा, कोई बात नहीं, अब ये कौन है, अब ये गुरु है, दिखने में तो गुरु लगते हैं, ठीक है, अब इन्होंने बोल दिया है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, आप कर लो क्या करना है, कर लो क्या करना है आपको, मैं तो लगा देता हूं थोड़ा सा साइड में। उसने थोड़ा सा साइड में ले दिया होगा, है ना। यीशु मसीह बैठ गया और लिखा है यीशु मसीह वहां पर क्या करने लग गया, लोगों को उपदेश देने लग गया। अब उपदेश क्या 1 मिनट का था, इस प्रक्रिया को समझो। यीशु मसीह नाव में बैठा, नाव किनारे से थोड़ा सा दूर हुई, अब यीशु मसीह क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है। पतरस भी उसी नाव में बैठा है, सुनो ध्यान से, पतरस भी उसी नाव में बैठा है, पतरस नाव से बाहर नहीं है। अब पतरस की नाव में बैठा कौन है, यीशु मसीह। पतरस की नाव में बैठा कौन है, यीशु मसीह। तो क्या पतरस की समस्या हल हो गई क्या, पतरस की समस्या हल हो गई क्या, नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी पतरस वैसे ही बैठा है जैसे सुबह से था, पूरी रात से मछली पकड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, पर कुछ भी हाथ है नहीं लगा, दुखी था, निराश था, परेशान था, हताश था, थका हुआ था, सारे प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिया, सारे डॉक्टरों को घूम लिया, सारी दुनिया में जाके देख लिया, सब करके देखा, पर कुछ भी हासिल। अब पतरस थक गया है, अब मैं अब और नहीं कर सकता, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में ताकत नहीं है। अब यीशु मसीह पतरस की नाव में आकर क्या हो गए हैं, बैठ गए हैं। पर नाव में आने से क्या पतरस की समस्या हल हो गई क्या? आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में यीशु है, सुनो ध्यान से, बहुत से लोगों की लाइफ में यीशु है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु को मानते हैं, पर क्या वो सुखी हो गए क्या? क्या उनकी समस्याएं हल हो गई क्या? कुछ लोगों को लगता है यीशु तो जादू करने वाला है, बस यीशु का नाम ले लो, यीशु को मान लो, सब हाल सब बढ़िया, सब ठीक। अरे यीशु मसीह तो खुद पतरस की नाव में बैठे थे, पतरस अभी भी दुखी बैठा था। सुनो, पतरस अभी भी क्या है, दुखी बैठा है। हो सकता है ऐसा है आज बहुत सारे लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आज वो दुखी बैठे होंगे, आज वो निराश होंगे, उनके जीवन में कोई शांति नहीं होगी, उनके जीवन में कोई आनंद नहीं होगा, कोई विश्राम नहीं होगा। क्यों? कारण है उसका एक कारण है। पतरस की नाव में कौन बैठा है? स्वयं यीशु मसीह बैठा है। समझ रहे? पूरी रात से पतरस मेहनत कर रहा, हारा हुआ है, थका हुआ है, निराश है, दुखी है, पर यीशु के बैठने से क्या उसकी समस्या हल हो गई? वो वैसे ही बैठा हुआ है। सुनो ध्यान से, वो वैसे ही बैठा हुआ, वो अभी भी निराश है, दुखी है, परेशान है, अभी उसकी समस्या का हल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आज दुखी है, निराश है, यीशु के होने के बावजूद भी, क्योंकि वो नहीं करते जो यीशु उन्हें करने के लिए कहता है। समझो इस बात को। बहुत सारे लोग क्यों दुखी है? क्योंकि जो यीशु उन्हें कहने के लिए, करने के लिए बोलता है ना, यीशु जो उन्हें करने के लिए कह रहा है, वो उस बात को करते ही नहीं है, वो उस बात को मानते ही नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। सोचो, जब यीशु मसीह भाषण दे रहा था, प्रचार कर रहा था, सॉरी भाषण शब्द नहीं, उपदेश दे रहा था, क्या कर रहा था? उपदेश दे रहा था, प्रचार कर रहा था, तो पतरस भी उसी नाव में बैठा है। पतरस देख रहा है आराम से, दुखी था, पर पतरस ने सोचा चलो थोड़ा सुन ही लूं, अब और तो कुछ काम है, और तो कुछ काम है नहीं, कुछ कर नहीं सकता जब तक ये गुरु जो है उतरेंगे नहीं, तब तक मैं अपनी नाव क्या साइड में लगा नहीं सकता। जब ये उपदेश देंगे, जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही क्या है मैं कुछ कर सकता हूं। तो उसने सोचा चलो मैं भी बैठ के ध्यान से सुन ही लेता हूं। तो सोचो, उसने सारा उपदेश सुना कि नहीं सुना? पूरा प्रचार उसने सुना, और मुझे लगता है प्रचार के खत्म होने के बाद कुछ चमत्कार भी वहां पक्का हुए होंगे, क्योंकि यीशु के पीछे भी जो भीड़ चलती थी ना, वो खाली वचन सुनने के लिए नहीं चलती थी, उसमें अंधे भी होंगे, लंगड़े भी होंगे, गूंगे भी होंगे, बीमार भी होंगे, हर प्रकार के लोग होंगे। अब यीशु मसीह ने पहले प्रचार किया, उसके बाद प्रार्थना भी की होगी, तो लोग क्या हो रहे होंगे? चंगे भी हो रहे होंगे, चमत्कार भी वहां पर होंगे। तो पतरस ने वो सारा सीन, पतरस क्या कर रहा है? देख रहा है। सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक समझ को खोले। पतरस सारा सीन देख रहा है, मेरे पड़ोसी के जीवन में काम हो रहा है, मेरे भाई के जीवन में काम हो रहा है, मेरे रिश्तेदारों में काम हो रहा है, उनके
जीवन में तो चंगाई आ गई, उनके जीवन में छुटकारा आ गया, पर मेरे जीवन में आज अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो? मेरे जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सुनो ध्यान से, समझ रहे हो? पतरस वहां पर देख रहा है और पतरस सुन रहा है, और पतरस सोच रहा होगा। अब पतरस क्या कर रहा होगा? पतरस सोच रहा होगा, अरे ये व्यक्ति तो बड़ा कमाल का है, ये व्यक्ति तो बड़ा कमाल का है, मेरी नाव में आके बैठ गया। तो पतरस सोच रहा होगा कि मेरी समस्या का भी कोई हल होगा क्या? पता नहीं मेरी समस्या, ये इतना महान व्यक्ति मेरी नाव में बैठा हुआ, पर मेरी समस्या सोल्व क्यों नहीं हो रही है? इन सबकी समस्या सोल्व हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही? क्यों होगा नहीं क्या? होगा नहीं क्या? अब सोचो, विश्वासी कलीसिया में आते हैं, पीछे से आने वाले लोग आशीष ले जाते हैं, तो कई बार लोगों के मन में सवाल आता होगा, पक्का आता होगा, मैं इतने साल से विश्वास कर रहा हूं, पर मेरे जीवन में अभी तक क्यों नहीं हो रहा? एक सवाल आता है, ये सुनो, एक सवाल क्या है? आता है, अब तक मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूं, पर अब तक मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? समझ रहे हो? पतरस के मन में ये सवाल आया होगा, आया था, वो बैठा था वहां, सोच रहा होगा। ऐसी बात नहीं है, ये मत सोचो खाली इतनी प्रक्रिया हुई, बस यीशु मसीह नाव में बैठा, यीशु मसीह ने उपदेश दिया, बस कहानी खत्म। नहीं, कहानी यही खत्म नहीं हुई है, उस कहानी में बहुत कुछ हुआ है। यीशु मसीह उपदेश दे रहा, चमत्कार वहां हुए, पतरस ने सारे चमत्कार देखे। सारे क्या हैं? सारे चमत्कार देखे। आज विश्वासियों ने बहुत सारे चमत्कार देखे, उनके पास यीशु है, लेकिन यीशु होने के बावजूद भी वो क्या है? दुखी है। क्यों दुखी है? जैसे पतरस दुखी था। पतरस की नाव में कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है, पर यीशु मसीह के उसके जीवन में, उसकी नाव में बैठने से क्या उसकी समस्या हल हो गई? क्या नहीं हुई। अब यीशु मसीह पतरस से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ो जरा, क्या बोला यीशु मसीह ने? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। उससे पहले शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत। उससे पहले वाली आयत पढ़े। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, देखो सुनो, अब यीशु मसीह की सेवा क्या हो गई? खत्म हो गई। उपदेश दे दिया, चंगाई हो गई, सब कुछ हो गया। अब यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? शमौन से। अब आई है शमौन की बारी। किसकी बारी आई है? शमौन की। क्योंकि शमौन जो है पूरी रात से मेहनत किए हुए था। पूरी रात से क्या किए हुआ था? मेहनत किए हुआ था, दुखी था। और मैं आपको बताऊं, एक बात और समझ लो, वो दुखी था, वो निराश था, पूरी रात से उसको कुछ नहीं मिला था, इसीलिए उसने, मुझे लगता है, अपनी नाव भी यीशु को क्या कर दी? दे दी। अगर पतरस बिजी होता ना, उसका बिजनेस व्यस्त होता, तो मुझे नहीं लगता था पतरस अपनी नाव देता। सुनो ध्यान से, समझ रहे हो इस बात को? अगर पतरस का बिजनेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो वो यीशु को नहीं पूछता। वो यीशु को बोलता, नहीं मेरा बिजनेस क्या है, बिजी है, मैं बहुत बिजी हूं इस वक्त, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लगता है उसकी निराशा ने, उसके दुख ने, उसके स्ट्रगल ने, वो बिल्कुल निराश हो चुका था, थक चुका था, और उसकी इसी थकान ने, उसकी इसी निराशा ने यीशु को उसके जीवन में आने का क्या दे दिया? मौका दे दिया। एक मौका उसके जीवन में आ गया। आपके जीवन में भी कोई मौका आया होगा, कोई समय आया होगा जब यीशु आपके जीवन में आया। समझ रहे हो? आपकी नाव में आ गया, पर नाव में आना ही काफी नहीं है। पड़ोसी को बोलो, बोलो यीशु का नाव में आना ही काफी नहीं है। बोलो यीशु का हमारे जीवन में आना ही काफी नहीं है। बोलो आगे भी बहुत कुछ होना है, आगे भी बहुत कुछ होना है। हाँ, अब यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ो। गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ देखो, अब यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है और कह रहा है, हे पतरस, अपने जाल को गहरे में ले चल और उसको फिर से क्या कर? डाल। क्या कर? उसको डाल। देखो पतरस क्या जवाब दे रहा। हाँ पढ़िए। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। बस देखो, बात तो सही बोली ना उसने, गलत तो नहीं बोला ना। वो सच बोल रहा है बेचारा, पतरस सच बोल रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु, हे गुरु, हमने सारी रात मेहनत की। क्या की? पूरी रात मेहनत की, पर कुछ भी नहीं पाया। कुछ भी नहीं पाया। सोच के देखो, पतरस वहां पर, पतरस ने ये नहीं बोला कि क्या बात कर रहे हो,
मैं सालों से मछली पकड़ता आया हूं, मेरा बिजनेस है, मैं तो जन्म से ये मेरा काम है, और आप क्या बात कर रहे हो? आपने कभी पकड़ा है क्या? आपको तो पता भी नहीं है कैसे करते हैं, आप मुझे सलाह कैसे दे रहे हो? पतरस बोल सकता था ना, क्योंकि यीशु मसीह की वो लाइन थी नहीं, कभी यीशु मसीह ने वो काम किया नहीं, तो पतरस बोल सकता था, क्या बात कर रहे हो गुरु, आप तो बढ़ई के पुत्र हो, आप तो लकड़ी का काम जानते हो, आपको इस काम की क्या नॉलेज? मैं सालों से करता आ रहा हूं, मुझे पता है इसके बारे में, मुझे ज्ञान है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप मुझे क्या सिखा रहे हो? बोल सकता था ना, लेकिन पतरस नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि पतरस क्या हो चुका था? थक चुका था। क्या हो गया था? थक चुका था, निराश हो चुका था, सारा टैलेंट गया, सब डिग्री सब फेल हो गया, बिजनेस के आइडियाज जो भी दिमाग लगाया, जो भी बुद्धि चलाई, सब क्या हो गया? चौपट हो गया, क्योंकि बिजनेस क्या हो गया? डूब गया। तो सारी डिग्री उसकी क्या होगी? फेल हो गई। बड़ा दिमाग चलाते हैं हम कई बार ना, क्या करते हैं, ऐसे कर देंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पर सारा थक गए। पतरस थक गया। अच्छा हुआ पतरस थक गया तो उसने कुछ बोला नहीं तो अगर पतरस नहीं थका होता ना तो पतरस पक्का ये बात बोल देता, क्या बात करो, मैं सालों से पकड़ता रहा और मुझे पता है कैसे पकड़ना है कैसे करना है, आप अपनी सलाह रहने दो। लेकिन वो नहीं बोला। सुनो, वो नहीं बोला। आज समय है, वो पतरस का समय था। यीशु मसीह ने पतरस से बात किया और पतरस को बोला, पतरस तूने अपनी मेहनत बहुत कर ली, सारे प्रयास कर लिए ना, सब कुछ करके देख लिया ना, अपनी ताकत से जो कर सकता था किया ना सब कुछ, अब एक बार मेरे वचन के अनुसार कर ले, एक बार मेरे वचन के अनुसार चल के तो देख। सुनो, आज यीशु आपसे बात कर रहा है, स्पष्ट आपसे बात कर रहा है। यीशु आज आपसे कह रहा है, अपनी ताकत से बहुत कर लिया, अपनी ताकत से अपनी बुद्धि से बहुत करने की कोशिश कर ली, बहुत चीजों को सुधारने की कोशिश कर ली। अब यीशु कह रहा है, मेरे वचन के अनुसार करके देख, मेरे वचन के अनुसार करके तो देख। क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस से क्या बोला? थोड़ा गहरे में ले चल और जाल क्या कर दे? डाल दे। अच्छा हुआ पतरस ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर इतना तो बता ही दिया, गुरु हमने सारी रात क्या की है? मेहनत की है। प्रभु मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, मैं कई सालों से काम कर रही हूं, पर कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु चीजों को सही करने का, पर चीजें क्या हो रही हैं? बिगड़ गई हैं। मेरा परिवार टूट गया है, मेरा परिवार बिखर गया है, मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं। आज यीशु आपसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनो। मैं कह रही हूं, पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोले, पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोले। आज यीशु आपसे बात कर रहा है। वहां पतरस से यीशु मसीह बात कर रहा था, पतरस से यीशु मसीह ने कहा, ये पतरस मेरे कहे अनुसार एक बार जाल क्या कर ले? एक बार जाल डाल के। आज यीशु आपसे कह रहा है, कर लिया ना अपने मन की कर ली ना, इतने सालों से लगे हुए हो, अब मेरे वचन के अनुसार करने की कोशिश करो, एक बार मेरे वचन के अनुसार करने की कोशिश करो। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु हमने सारी रात मेहनत की, पर अच्छा हुआ अब उसने पूरा समर्पण कर दिया। सुनो, उसने क्या कर दिया? पूर्ण क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। अब वो अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा है। ले सकता था ना वो, क्योंकि वो बचपन से मछली पकड़ने वाला था, उसके पास डिग्री थी, उसने पीएचडी किया हुआ था। यीशु मसीह के पास वो डिग्री नहीं थी जो पतरस के पास थी, और फिर भी यीशु मसीह कह रहा है कि पतरस जाल को दोबारा डाल, गहरे में डाल। तू पूरी रात से भले ही कोशिश कर रहा था, पर मछली आएंगी, तू डाल तो सही। पतरस ने एक बार भी नहीं बोला, प्रभु कैसे होगा। सुनो, अपनी बुद्धि समझ का सहारा मत लो। जिस पतरस को पूरी रात मेहनत करने से कुछ नहीं मिला, उस पतरस से परमेश्वर बात कर रहा है, यीशु बात कर रहा है, कह रहा है तेरी गति में मेरी गति में फर्क है, तेरे सोचने और मेरे सोचने में फर्क है। तूने अब तक अपनी ताकत से करने की कोशिश किया, अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेकर चीजों को बदलने की कोशिश किया। अब मेरी बारी, अब मेरे वचन के अनुसार करने की कोशिश कर। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह ने पतरस को, अब पतरस क्या कह रहा है? फिर भी इस बात में पॉइंट है, सुनो क्या कह रहा है यीशु। फिर भी पतरस क्या कह रहा है?
फिर भी तेरे कहने से क्या करूंगा, ढाल डालूंगा। ठीक है प्रभु, आपने कहा है प्रभु प्रेम करना, ठीक है कोई बात नहीं प्रभु, मैं करूंगा। आपने कहा है प्रभु क्षमा कर, मैं करूंगा प्रभु, ये आपने कहा है। सुनो ध्यान से, मुझे लग रहा है यीशु स्पष्ट बात कर रहा है। यीशु पतरस से बात कर रहा है। पतरस कह रहा है हे प्रभु फिर भी तेरे कहने से, क्योंकि थक गया था बेचारा, पूरी रात से मेहनत की पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ, चीजें टस से मस नहीं हुई। 5 साल से मेहनत कर रहे, चीजें वही हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं कर रहे। पर आज प्रभु पतरस से बात कर रहा। आज वो पतरस कौन है? आज वो पतरस आप है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। मैं तेरी नाव में बैठा हूं, तू सालों से मुझ पर विश्वास करता है, पर विश्वास करना, मेरा नाम लेना काफी नहीं है। मेरा नाम लेना काफी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ना उसके अनुसार कर। मैं जो बोल रहा हूं ना उसके अनुसार कर। मेरा जो वचन कह रहा है ना उसके अनुसार चल। चल के तो देख। पतरस समर्पण कर देता है। पतरस ने कुछ नहीं बोला। देखो ध्यान से सुनो, सारी डिग्री उसने साइड में रख दी। मैं टैलेंटेड हूं, मैंने बहुत कोर्स किए हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने पीएचडी किया है। सारी डिग्री उसने क्या कर दी? साइड में रख दी। और उसने बोला हे गुरु फिर भी तेरे कहने से क्या करूंगा? झाड़ डालूंगा। समझ गए होंगे आप आत्मा में ना? तेरे कहने से क्या करूंगा? झाड़ डालूंगा। प्रभु आपने बोला है ना प्रेम करना, मैं करूंगा प्रभु। आपने बोला है ना प्रभु क्षमा करना, मैं करूंगा प्रभु। आपने बोला है प्रभु झूठ नहीं बोलना, मैं नहीं बोलूंगा प्रभु। आपने बोला है प्रभु संगति में आना है, मैं आऊंगा प्रभु। आपने बोला है प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं क्या है? करूंगा। पतरस ने पूर्ण समर्पण कर दिया। और इसके इसी समर्पण ने, सुनो, इसके इसी समर्पण ने पतरस के जीवन में क्या किया? जरा पढ़ो अब आगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। बस अब सुनो ध्यान से। अब तक पतरस का जाल क्या था? खाली था। क्या था? खाली था, कुछ भी नहीं था। पतरस ने तो घर जाने की तैयारी कर रखी थी। वो तो यीशु मसीह ने ही आके रोक दिया उसको। नहीं तो पतरस अब तक कहां होता? अपने घर होता। कहां होता? घर होता। पर यीशु मसीह के कहने के अनुसार उसने क्या कर दिया? जाल डाल दिया। और बाइबल में लिखा है जैसे ही पतरस ने यीशु के कहने से जाल डाला, लिखा है जाल मछलियों से क्या हो गया? भर गया। सुनो, सोचो, पूरी रात से कुछ भी नहीं मिला। पतरस सोच सकता था ना, पतरस कर तो रहा होगा मन में, हे गुरु मैंने तो पूरी रात मेहनत किया पर कुछ भी नहीं था, यहाँ क्यों डलवा रहा है प्रभु? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ डालेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पतरस की सोच थी। ये पतरस सोच रहा होगा, पर परमेश्वर की सोच कुछ अलग है। जब पतरस से यीशु मसीह ने कहा ना तू जाल डाल, तो ऑलरेडी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मछलियों को आज्ञा दे दी थी कि उसके जाल में आने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए तैयार होते ना, दूसरी तरफ परमेश्वर कमांड करता है कि मेरे बच्चे की जरूरत है, और परमेश्वर आज्ञा देता हूं आपकी उस जरूरत को, वो आपके पास चलने के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। समझो इस बात को। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने इकलौते पुत्र को दे दे, तो परमेश्वर ने जैसे ही वो देने के लिए गया, परमेश्वर ने वहां से एक मेमना भी चलकर आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही मेमने को क्या दे दिया था? आज्ञा दे दी थी। पहले ही क्या कर दिया? उसका प्रबंध कर दिया। जब परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने जैसे ही पतरस को बोला ना कि मेरे अनुसार करो, और पतरस ने बोला हे गुरु फिर भी तेरे कहने से क्या करूंगा? जाल डालूंगा, वैसे ही यीशु मसीह ने मछलियों को आज्ञा दे दी। पतरस जाल डाल रहा है और तुम्हें इस जाल में क्या करना है? आना है। पहले ही प्रबंध कर दिया। कब प्रबंध किया? जैसे ही यीशु मसीह ने बोला और पतरस ने माना, उसके मानते ही, उसके कहे अनुसार करते ही यीशु मसीह ने वहां पर क्या कर दिया? प्रबंध कर दिया। अब समझो इस बात को। जब आप वचन को मानने का निर्णय लेते हो ना, पतरस ने निर्णय लिया ना, आपको पता है हुआ क्या? सुनो, आत्मिक जगत में हुआ क्या? ध्यान से सुनो। जब पतरस ने मानने के लिए तैयार हो गया ना, जब उसने समर्पण कर दिया, हे गुरु फिर भी तेरे कहने से क्या करूंगा? जाल डालूंगा। देखो अभी उसने जाल डाला नहीं है, पर उसने क्या बोला कि तेरे कहने से क्या करूंगा?
जाल डालूंगा। जैसे ही उसने बोला ना, मछलियां ऑलरेडी पानी के अंदर है। सुनो, मछलियां ऑलरेडी क्या है, पानी के अंदर है, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह की बात को उसने माना, वैसे ही परमेश्वर ने वहां पर क्या कर दिया, प्रबंध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने पर क्या हुआ, क्या वहां पर पतरस ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। आज लोग है ना, यीशु मसीह उनके जीवन में है, उनकी नाव में यीशु बैठा है, पर वो समर्पण करने को तैयार नहीं है। यीशु पतरस की नाव में पहले से ही बैठा हुआ था ना। मुझे नहीं पता वहां सभा कितनी चली होगी, 1 घंटा चली होगी, 2 घंटे लगा लो, कितना टाइम लगा होगा। आप सोच के देखो ना, कितने सारे लोग। अब हमारे इतने से लोगों में हम 2, 2.5, 3 घंटे लगते हैं ना, पर सोचो वहां कितने लोग थे। अब यीशु ने प्रचार भी किया होगा, प्रार्थना भी की होगी लोगों के लिए, तो सोचो कितने लग गए होंगे, 3 घंटे भी लग गए होंगे। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट है ना, पर कितना टाइम, क्या है टाइम तो वहां पर लगा है। लेकिन तब तक यीशु मसीह जब तक वहां बैठा था, प्रचार कर रहा था, वचन दे रहा था, लोगों के जीवन में काम हो रहे थे, पर पतरस के जीवन में कोई काम नहीं हो रहा था। तो पतरस सोचते हो रहा होगा, मेरी नाव में बैठा और मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, पतरस सोचते हो रहा होगा, मेरी नाव में बैठा है, मैं भी तो विश्वास करता हूं, मैं भी तो यीशु को जानता हूं, मैं भी तो यीशु को मानता हूं, पर उसी के जीवन में क्यों हो रहा, उसके जीवन में हो गया, उसके में हो गया, मेरे में क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो, क्योंकि अभी पतरस को क्या करना था, समर्पण करना था। अभी समर्पण क्या था, बाकी था, उसने समर्पण नहीं किया था। सोच तो रहा होगा ना, क्यों नहीं सोच रहा होगा। आपकी नाव में कोई बैठे और आपकी नाव में से ही काम चला रहा है कोई, और आप कहो कि अरे ये कैसा बंदा है। तो पतरस भी सोच रहा होगा, मेरी नाव में बैठा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेरी समस्या सोल्व क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन फिर पतरस से यीशु मसीह ने बात किया और बोला, थोड़ा गहरे में ले चल। पतरस ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। आज यीशु आपसे कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, आज समय आपका। बोलो, आज मेरा समय है। बोलो, आज मेरा समय है। पतरस की बारी आई ना, पतरस की बारी आई ना, अपना नाव दे दिया। प्रभु मैं दे रहा हूँ, ये मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं अपना प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ प्रभु, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रभु। अब लेकिन फिर यीशु मसीह ने पतरस से बात किया, बोला अब तेरा समय आया है। अब यीशु मसीह किससे बात कर रहा है, पतरस से बात कर रहा है। पर कब, कब, समय तो आ गया। सुनो, समय तो आ गया। पतरस से यीशु मसीह बात कर रहा है, पर समर्पण किसने करना था, पतरस ने करना था। समय है, आज सुन लो, आज सुन लो, ये समय है। और समर्पण किसे करना है, बोलो हमें, बोलो हमें, बोलो मुझे। समझ रहे हो, पतरस ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। प्रभु अब जो आपने बोला ना, मैं वैसे ही करूंगा। और देखो सुनो, जैसे यीशु मसीह ने पतरस को बोला और पतरस ने वैसा ही यीशु मसीह के बोले अनुसार किया, उसी के अनुसार करने से बाइबल में लिखा है, पतरस का जाल खाली था, पर अब पतरस का जाल क्या हो गया, भर गया। अब उसके जीवन में क्या आने लग गई, आशीषें आने लग गई। जो बिजनेस डूब गया था, अब बिजनेस उठने लग गया है। हेल्थ में कमजोरी थी, अब उसकी हेल्थ ठीक होने लग गई है। बच्चे बिगड़ गए थे, पर बच्चे सही होने लग गए। चीजें खराब हो गई थी, पर चीजें क्या होने लग गई, सही होने लग गई है। डॉक्टरों ने बोला था नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही उसने वचन को मानना शुरू किया, उसके जीवन में काम होना क्या हो गया, शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस के जीवन में क्या आ गई, ब्लेसिंग आ गई। और सुनो, इतनी ब्लेसिंग आई, इतनी ब्लेसिंग आई कि अकेला पतरस उस ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाया, क्योंकि लिखा पूरा जाल क्या हो गया, भर गया। जाल फटने वाला था। उसने अपने साथियों को भी बुलाया, अरे जल्दी से आओ, देखो जाल भर गया, फटने वाला है, खींचो इसको। इतनी ब्लेसिंग आई, इतनी आशीषें आई, जो पतरस ने सोचा भी नहीं था। पतरस क्या सोच रहा होगा, सोचो, आ जाएंगी, चलो गुरु ने बोला है तो 2 आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी, चल 2-4 में भी मेरे घर का काम तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज का काम तो चल ही जाएगा, आज का भोजन तो बन ही जाएगा। पर बाइबल में हमने शुरू में क्या पढ़ा था, परमेश्वर की सोच में और मनुष्य की सोच में, उसकी गति में और हमारी गति में क्या है, बहुत अंतर है। कितना अंतर है, बोलो कितना अंतर है, आकाश और पृथ्वी। ऊपर देखो तो, नीचे देखो तो, इतना सा, ये इतना सा है, इतना अंतर है, बिल्कुल सच में है। पतरस ने क्या सोचा होगा, आ जाएंगी 2-4, आज का काम तो चल ही जाएगा, आज का भोजन तो घर में
बन ही जाएगा। पर बाइबल में लिखा है पतरस का जाल क्या हो गया, भर गया। लाइफ में बचपन से लेकर आज तक पतरस इतने सालों से मछली पकड़ रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कभी उसका जाल भरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने यीशु की आज्ञा को माना, उसका जाल क्या हो गया, भर गया। और इतना भर गया कि उसका जाल क्या हो गया, फटने लग गया। पर कब हुआ, पतरस ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। ब्लेसिंग आपके पास आपकी है, आशीषें आपकी हैं, वो रखी हुई है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो आशीषें आपकी हैं, बस परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम क्या कर दो, समर्पण कर दो। आज प्रभु कह रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी बहुत हो गया, तू थक नहीं गया है, तुम थक नहीं गए हो अपनी ताकत से करते करते, अपनी ताकत से चीजों को बदलने में क्या है लगे हुए, तुम थक नहीं गए हो। आज यीशु आपसे कह रहा है, पतरस से यीशु मसीह ने बोला तू थक गया ना। यीशु मसीह जानता था ये बच्चा थक गया है, सालों से मेहनत कर रहा है, सालों से प्रयास कर रहा, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यीशु को पता है यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। यीशु जानता है बहुत मेहनत किया पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पर यीशु मसीह पतरस से बात कर रहा है, पतरस मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुसार तू तू करके तो देख। अच्छा हुआ पतरस ने अपना दिमाग नहीं चलाया वहां पर सिर्फ जो यीशु ने उससे कहा वही उसने क्या है कर दिया, वही उसने क्या है कर दिया। आज यीशु आपसे बात कर रहा है, अपने जीवन को, अपने हृदय को नम्र करो। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज है जो सालों से आप बदलते हुए देखना चाहते हो, आप सुधरते हुए देखना चाहते हो, आप सही होते हुए देखना चाहते हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मुश्किल लग रही हैं। आपको मुश्किल है, सुनो, आपके परमेश्वर को मुश्किल नहीं है। आप नहीं कर सकते पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये याद रखो, परमेश्वर सब कुछ क्या है कर सकता है। मूसा भूल गया था, पर मैं कह रही हूँ मूसा से हम सीख सकते हैं। हमें भूलने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर है और वो सब कुछ क्या है कर सकता है। सुनो एक बात, अगर वो अभी बोले ना कि रात हो जाए तो रात हो जाएगी, इसमें शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को समझ में आता है एक औरत के अंदर, एक स्त्री के अंदर, एक गर्भ के अंदर बच्चा कैसे पलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे उसके अंग बढ़ते, समझ में आता है क्या मनुष्य को? नहीं समझ में आता है। समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की बुद्धि है, ये परमेश्वर की समझ है। हम उसे समझ नहीं पाएंगे, पर अपनी बुद्धि, इसीलिए तो वहां पे लिखा अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेना क्या कर दो, बंद कर दो। पतरस ने नहीं सोचा था कि जाल भर जाएगा, आराम से खींच कर ला रहा था, तब पता चला अरे बहुत भारी है, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। जब खींचा होगा, देखा होगा, तब बुला रहा, अरे जल्दी जल्दी, अरे यूहन्ना जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। वो अपने साथियों को क्या कर रहा है, बुला रहा है, क्योंकि जाल क्या हो गया, भर गया है। कब भरा जाल, कब भरा जाल? यीशु मसीह ने आज्ञा दी, पर ये हुआ कब, जब पतरस ने क्या किया, समर्पण किया। आज वचन सबके पास है, सुनो, वचन सबके पास है, वचन सबके पास जाता है। आपके पास वचन है, बाइबल आपके पास है, पर ये बाइबल रखे रखे चमत्कार नहीं करेगी। ये आपके तकिए पे रखने से काम नहीं करेगी, ये आपको अलमारी में सजा के रखने से काम नहीं करेगी। इसमें जो लिखा है उसको मानने से, उसके अनुसार चलने से ये आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को एक वचन दिया, पतरस ने सुना और ऐसे ही चला गया क्या? नहीं, उसने बोला हे गुरु तेरे कहने से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। और लिखा उसका जाल क्या हो गया, भर गया। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका जाल भर जाए, आप चाहते हैं चीजें बदल जाए, आप चाहते हैं आपके जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, तो आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि कुछ करने की क्या है जरूरत है। आज समर्पण की जरूरत है। बोलो आज समर्पण की जरूरत है, बोलो आज समर्पण की जरूरत है। पड़ोसी को बोलो, बोलो आप थक नहीं गए हो क्या, बोलो आप थक नहीं गए हो क्या, बोलो आज समर्पण की जरूरत है, बोलो आज समर्पण की जरूरत है। अपने आप से बोलो, बोलो आज समर्पण की जरूरत है, बोलो आज समर्पण की जरूरत है। लगता है ना समर्पण की जरूरत है, क्योंकि देखो मैं आपको सच बता रही हूँ, जब पतरस ने समर्पण किया ना तो उसका जाल क्या हो गया, भर गया। इतनी ब्लेसिंग उसके जीवन में आई ना, इतनी आशीषें उसके जीवन में आई ना, पतरस के दिमाग में भी नहीं था, पतरस की सोच में भी नहीं था, पतरस के ख्यालों में भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। वो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में क्या है, जमीन आसमान का
अंतर है। ये आप सोचते हो अपनी बुद्धि अपनी समझ में कब होगा कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। परमेश्वर नहीं सोचता है, परमेश्वर को पता है जब करना है तो करना है। हालेलुया। उसने जो वायदे कर दिए हैं ना, चाहे फिर सामने लाल समुद्र हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, जब उसने वायदा कर दिया है तो वो अपने वायदे को पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने मूसा से कहा तू मेरे वचन को देखेगा, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने ऐसी पुरवाई चलाई, ऐसी हवा चलाई कि जिस भोजन के लिए वो इंतजार कर रहे थे वो भोजन उनके पास पहुंच गया। हालेलुया। इजरायलियों ने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर कैसे हमारे भोजन का प्रबंध करेगा। हालेलुया। सुनो, जो आपकी सोच में नहीं चढ़ा, जो आपके चित्त में नहीं चढ़ा, वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, पर वो तब होंगे जब आप समर्पण को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करने जा रहे हैं इस अगस्त के महीने में, जो आपने सोचे नहीं होंगे, जो आपके विचार में भी नहीं होंगे, जो आपके ख्यालों में भी नहीं होंगे, वो बड़े कामों को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। पर उससे पहले कुछ होना है। क्या होना है? बोलो समर्पण, समर्पण। बोलो समर्पण।